इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी ने ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से प्रियंका को उतारा। बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी हैं प्रियंका। भवानीपुर में ममता को घेरने के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह को बनाया ऑब्जर्वर, सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह बने को ऑब्जर्वर। ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। ममता के खिलाफ बीजेपी ने अभी तय नहीं किए कैंडिडेट के नाम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से किया किनारा। मऊ सीट से मुख्तार की जगह भीम राजभर को टिकट देने का किया ऐलान। मायावती ने कहा, बीएसपी यूपी चुनाव में किसी बाहुबली और माफिया को नहीं देगी टिकट। सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं होगी दिक्कत। मायावती ने यूपी में कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। कहा, यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देना है। कानून द्वारा कानून का राज, बीएसपी का संकल्प। असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। कोतवाली में मामला दर्ज। धार्मिक उन्माद भड़काने की भी कोशिश का आरोप। ओवैसी पर धारा 144 का उल्लंघन और कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन का भी आरोप। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक बयान देने पर कोतवाली में केस दर्ज। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट। अमेरिकियों समेत करीब 200 विदेशी पहुंचे कतर। ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा समेत कई देशों के नागरिक भी पहुंचे कतर। यात्रियों ने माना काबुल एयरपोर्ट पर लगा डर। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने देश के नागरिकों की वापसी के लिए तालिबान का किया शुक्रिया। कहा, वैध दस्तावेज वाले लोगों की वापसी का अपना वादा किया पूरा। तालिबान ने ब्रिटेन से अपने राजदूत को वापस काबुल भेजने को कहा। खाली ब्रिटिश दूतावास के बाहर तैनात है तालिबान के कमांडर। इस महीने के अंत में पीएम मोदी के अमेरिका की तैयारी जारी। 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड सम्मेलन में नेताओं की आमने सामने की बैठक होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को रवाना हो सकते हैं अमेरिका। 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पहली मुलाकात की उम्मीद। अगर दौरे पर मुहर लगी तो क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क रवाना होंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में देंगे भाषण। कोरोना की बंदिशों के बीच मुंबई में गणेश चतुर्थी की शुरुआत। गणेश गली में मुंबई चा राजा की आरती। केवल आयोजन समिति से जुड़े लोग ही मौजूद। आरती के बाद सूना नजर आया मुंबई के राजा का पंडाल। कोविड नियमों के कारण गणेश प्रतिमा की ऊंचाई 20 फीट से घटाकर 4 फीट की गई। लालबाग के राजा के पंडाल के पास भारी पुलिस बल का पहरा। पुलिस के जवानों की तैनाती। गणेश चतुर्थी पर मुंबई में आज से धारा 144 लागू। एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे 5 से ज्यादा लोग। 19 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश। गणेशोत्सव पर मंडल या पंडालों में दर्शन की नहीं इजाजत। गणपति का ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। नागपुर में गणेश चतुर्थी के पहले दिन ही उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। गणेश टेकरी मंदिर के बाहर भारी भीड़। मंदिर में गेट बंद। प्रशासन ने भक्तों को गणेश टेकरी मंदिर के अंदर जाने की नहीं दी इजाजत। लोगों ने बाहर ही गणपति बप्पा मोरिया के लगाए नारे। मंदिर खोलने की मांग। केवल पुजारियों की ही मौजूदगी में हुई नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर के भगवान गणेश की आरती। किसी श्रद्धालु को नहीं मिली एंट्री। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। सरोजनी नगर इलाके में मंदिर में पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं की नहीं दिखी भीड़। लुधियाना में चॉकलेट गणेश बने आकर्षण का केंद्र। 200 किलो बेल्जियम चॉकलेट से किया गया है तैयार। चॉकलेट गणेशा का दूध में किया जाएगा विसर्जन। ओडिशा से गणेश उत्सव पर विश्व शांति का संदेश। सेंट कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समंदर तट पर सीपियों से बनाए भगवान गणेश की मूर्ति। हरियाणा के करनाल में 4 दिन बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। मोबाइल सेवा बल्कि SMS सेवा भी शुरू की गई। किसान आंदोलन में भीड़ कम होने के बाद एक्शन में किसान संगठन। चंडीगढ़ में गैर बीजेपी दलों से मिलेंगे पंजाब के 32 किसान संगठन। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले राजनीतिक रैलियां रोकने की अपील। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगी बैठक। मीटिंग में कांग्रेस, अकाली दल, आप समेत सभी पार्टियां होंगी शामिल। अकाली दल, कांग्रेस और आप ने कहा, हर हाल में किसानों को का देंगे साथ। 11 सितंबर से यूपी में बूथ विजय अभियान चलाएगी बीजेपी। सभी बूथ केंद्रों के पदाधिकारी से बात करेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। दोनों पर लोन नहीं चुकाने का है आरोप। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जीपी एयरपोर्ट के उद्घाटन पर विवाद। नारायण राणे ने कहा, सीएम उद्धव की मौजूदगी जरूरी नहीं।
9 अक्टूबर को होना है एयरपोर्ट का उद्घाटन, शिवसेना ने किया ऐलान। सीएम उद्धव रहेंगे मौजूद। राणे ने कहा एयरपोर्ट बनाने में शिवसेना का रोल नहीं। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आज होगा लॉन्च। NSA डोवल विशाखापट्टनम में करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती आज। सीएम योगी ने पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, प्रदर्शनियों को भी देखा। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी नेता डॉक्टर आत्माराम तोमर अपने घर पर संदिग्ध हालात में मृत पाए गए। गला दबाकर हत्या की आशंका, तोमर के घर लगा बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। घर से डॉक्टर आत्माराम तोमर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी ले गए बदमाश। 1997 में डॉक्टर आत्माराम तोमर रहे थे गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष। रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर विश्वविद्यालय से 70 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन वापस ली। हाईकोर्ट ने सुनाया था सरकार के पक्ष में फैसला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, कई गाड़ियों को हुआ नुकसान। एक टैंकर नदी में गिरा। रुद्रप्रयाग में टूटे हाईवे के पास की पहाड़ी, सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर। रात में ही हुई थी भारी बारिश। देहरादून के करगी में नाले में गिरी कार में सवार थे 2 लोग, एक को स्थानीय लोगों ने बचाया। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 35,000 केस, 260 मरीजों की गई जान। अमेरिका में वैक्सीनेशन को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन का सख्त बयान, कहा हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। कुछ लोगों के वैक्सीन नहीं लगाने की हम चुका रहे हैं कीमत। अमेरिका में प्लेन और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर 2 गुना लगेगा जुर्माना। पहली बार पकड़े जाने पर $500 की जगह $1,000 देना होगा जुर्माना। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव। कल टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार हुए थे कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट पर मंडराने लगे थे खतरे की बात। US ओपन टेनिस के फाइनल में 2 किशोरियों के बीच हुआ मुकाबला। खिताब के लिए भिड़ेंगे ब्रिटेन की राडानाको और कनाडा की लीला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।